तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हिवान को देखते हैं जो कि अपना टूटा हुआ दिल लेकर सार्स का बैठा हुआ होता है। उसके सामने उसके कोवर्कर्स नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी एक कोवर्कर उसे पूछता है कि हिवान तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हैं। मुझे तो आज बहुत खुशी हुई है क्योंकि मियान को हानशांग ने प्रपोज किया है, वो भी शादी के लिए। पता है क्या, हानशांग कितना अच्छा लड़का है और मियान को बहुत खुश रखेगा। मियान की तो किस्मत ही खुल गई, इसके लिए वो परफेक्ट मैन है। तो ये सुनकर दूसरी कोवर्कर उसके पास आती है और कहती है कि तुम कुछ भी क्या बोल रहे हो, पता है ना तुम्हें हिमान मियान को पसंद करता है, बेचारे का दिल टूटा है। तो ये सुनकर उसे बुरा लगता है। तो हिवान उसे कहता है हाँ मुझे पता है मियान के लिए वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर दूसरा कोई होता तो मैं कम्पीट भी कर लेता, पर उसके साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा कहकर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है कि वह उन्हें मिस्टर पार्क का फ़ोन आया होता है और वो उन्हें बता रहा होता है कि आपके बेटे का ससुराल बहुत ही अच्छा मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था। ये सुनकर एलिन के पिताजी को तो कुछ समझ नहीं आता। वो अपने सेक्रेटरी टैन को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी एलिन को यहाँ लेकर आओ। एलिन तो मियान को मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी उसे टियान लेकर आ जाता है। वो भी उसे पूछती है कि टियान मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, क्या बात है। तो टियान उसे कुछ नहीं बताता और उसे लेकर आ जाता है। वहाँ आकर जैसे कि हम सबके घर में हमारे पेरेंट हम जब कुछ गलती करते हैं तो जैसे डांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही मियान एलिन के मम्मी पापा उसे डांट रहे होते हैं। उसके पापा तो बहुत ही भड़क जाते हैं, पर उनकी मम्मी उसे कह रही होती है कि आप अपनी बेटी को, जवान बेटी को कौन ऐसे डांटता है, ऐसे उनको पूछ रही होती है। तो मियान के पापा एलिन के पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हें हमें बताना तो चाहिए, ये कितना बुरा लगता है जब अपने ही बेटी की शादी की खबर कोई और देता है, वो भी कोरिया में बैठकर, और हम यहाँ पर होकर हमें पता नहीं कि हमारी बेटी शादी कर रही है। तो ये सुनकर एलिन को तो कुछ पता नहीं चलता, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूछ रही होती कि आप किस बारे में बात कर रहे। उसके मम्मी को लगता है कि कहीं, उसकी मम्मी उसे पूछते हैं कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो एलिन कहती क्या मम्मी आप भी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसे समझ आता है कि मियान ने उसे कहा था कि मियान ने उसे सब कुछ बताया था। तो उसे पता चल जाता है कि ज़रूर हानशांग ने मियान को प्रपोज किया होगा और ये सब कांड हो गया होगा। तो ये सुनकर उनकी माफ़ी मांगने लगती है। तो उनके मम्मी पापा उसे माफ़ तो नहीं करते, पर कहते हैं कि जो कुछ हुआ हम सबको बता दो। तो एलिन सारी सच्चाई बता देती है कि उसे कुछ भी नहीं बनाना आता है। आज तक जितने भी मेडल ट्रॉफी उसने जीती है सब मियान ने जीती है, मैं तो बस मेरा नाम यूज़ कर लेती थी, मियान ही सब कुछ कर लेती थी। ये सुनकर तो उसके पापा को डबल धक्का लग जाता है। कहते हैं कि आज तक हम सिर्फ तुम्हारी झूठी तारीफें करते आ रहे थे, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आता। इतनी बड़ी पेस्ट्री इंडस्ट्री की मालिक की बेटी होकर सादा तुम्हें सिंपल सा केक नहीं बनाना आता। उसे बहुत ही बुरा कहते हैं। तो एलिन को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा करते हैं। तो एलिन अपनी मम्मी को कहती कि पापा को बताओ ना, मैं सब कुछ सीख लूँगी, बस मेरे ना हानशांग से शादी करवा दो, क्योंकि मैं आज तक जिससे सीनियर को पसंद करती थी वो कोई और नहीं हानशांग है। ये दे सुनकर उसके पापा को तो ट्रिपल धक्का लग जाता है। एक तो कहते हैं कि बेटा आज कुछ जो सब कुछ है ना आज ही बता दो, वरना ये मैं धक्के सहन नहीं कर पाऊँगा। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलिन के पापा उसे टियान को कहते हैं कि इसे यहाँ से लेके जाओ और जब तक ये केक नहीं सीखती तब तक मेरे सामने मत लाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान एलिन को मिलने उसके घर आती है, पर उसकी मम्मा उसे कहती है कि वो बाहर गई है अब्रॉड, टियान के साथ जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम हिवान हानशांग को मिलने उसके घर आया होता है। जब वो घर आता है तो हानशांग उसे घर के अंदर बुलाता है और हिवान उसे घूरते जा रहा होता है। तो हानशांग पहले तो हंसता है और उसके हंसने के बाद हिवान कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो हानशांग कहता है कि आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना सीरियस मूड में देखा है, आज से पहले तुम्हारा सीरियस फेस कभी नहीं देखा था। तो हिवान कहता है कि वो छोड़ो भाई, आपने जो एलिन को प्रपोज किया है वो आप उसके बारे में श्योर हो ना, मतलब आपको पता है ना एक बार शादी के लिए पूछते हैं तो उसकी सारी ज़िंदगी भर आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप श्योर तो हो ना, कहीं आप उसे धोखा तो नहीं दोगे ना।
तो ह्यानशंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना है, तुम अपना एंजॉय करो, लाइफ फ्रीडम एंजॉय करना चाहते थे, इस मामले में मत पड़ो। तो हिवान कहता है कि नहीं भाई, आप मुझे बता दो कि आप सच में मियान को खुश रखोगे ना। तो ह्यानशंग कहता है कि देख भाई, मुझे पता है कि तुम उसे उसकी चिंता हो रही है, पर तो आज तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि बस चिंता नहीं, तुम जेलस हो रहे हो ना। तो हिवान कहता है कि वो कुछ नहीं, बस मुझे आपसे श्योरिटी चाहिए। तो उसका भाई हाँ कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर यंग आई होती है और उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो सिस्टर यंग आती ही पहले तो मियान को उससे पूछने लगती है कि मियान, मैंने सच सुना कि ह्यानशंग ने तुम्हें प्रपोज किया है? तो वो हाँ कहती है, लेकिन तभी हिवान कहता है कि मियान को नहीं, एलिन को प्रपोज किया है। तो ये सुनकर सिस्टर यंग उसे अंदर लेकर बताने लगती है कि तुम्हें अपनी ना सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे झूठ पर बने हुए रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं जाते और सच कभी ना कभी तो बाहर आना ही है। तो मियान कहते हैं कि हाँ सिस्टर यंग, मैं यही बताने के लिए यही सब उसे बताने के लिए उसे मिलने वाली हूँ, और उससे पहले ना मैं एलिन से पूछने वाली हूँ, पर एलिन से मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। कल उसके साथ मेरी मीटिंग थी, पर वो कहीं अब्रॉड चली गई है, उसके मम्मी ने बताया। तो सिस्टर यंग कहती है कि क्या तुम भी ह्यानशंग से प्यार करती हूँ? तो मियान कहती कि हाँ करती हूँ। और ये सब बातें बाहर से हिवान सुन रहा होता है, और ये सुनकर तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियान एक ऐसे ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्राइड ड्रेस का जो शॉप होती है, उसमें एक ब्राइड ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा ब्राइड ड्रेस लगाया होता है। तो उसे देख रही होती है। उसे देखते हुए वहाँ पर उसे हिवान आता है। तो हिवान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती कि कुछ नहीं, बस देख रही थी। तो तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं भी बस ऐसे ही टहल रहा था। तो हिवान कहता है कि कहीं तुम्हें ब्राइड ड्रेस पहनने की जल्दी तो नहीं हो गई ह्यानशंग के लिए? तो कहती है कि क्या पता, कल मैं उसे सच बता दूंगी तो मैं ये ब्राइड ड्रेस भी ना पहन पाऊँ। तो हिवान कहता है कि कुछ तो चलो अब पहन लेते हैं, फ्यूचर का क्या पता किसने देखा है। ऐसा कहकर उसे अंदर लेके चला जाता है। तो मियान पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन हिवान के कहने के बाद वो पहन लेती है। हिवान कहता है कि मेरे लिए पहनो ना, मुझे देखना है कि ये ब्राइड ड्रेस कैसा लगता है। तो मियान उसके जिद के आगे घुटने टेक देती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, पहन लेती हूँ बाबा। तो और पहनने के लिए चली जाती है। और जब वो ब्राइड ड्रेस पहन के आती है ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है कि हिवान की क्या, मेरी भी आंखें बाहर आ गई थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है। हिवान तो बस उसे देखता रह जाता है और हिवान को ऐसे देखते हुए कहती है कि क्या हुआ हिवान, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तो हिवान कहता है हाँ, पहले तो वो हाँ कहने वाला होता है, फिर कह अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि हाँ बहुत ही अगली दिख रही हूँ। तो ये सुनकर मियान कहती है कि क्या तुम भी ना हिवान? और तब वो कहता है कि तुम पता है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तो कहती है हाँ सच में? तो हाँ कहता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना, बिल्कुल तुम वैसी लग रही हो। तो मियान कहती कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम भी किसी से प्यार करते थे ना? तो कहता है हाँ करता था। तो कहता है कि मेरी पसंद की लड़की ना अब वो नहीं है। तो कहती है तो तुम्हें अब कैसी लड़की पसंद है? तो कहता है ना वो बिल्कुल उसकी मतलब उसके मुझे फिगर से तो कोई मतलब नहीं है, वो कैसी दिखती है वो भी मुझे मतलब नहीं है, बस ना वो सॉफ्ट हार्टेड होनी चाहिए, मुझे बस सॉफ्ट हार्टेड गर्ल बहुत पसंद है। तो मियान कहती है कि हाँ तुम्हें भी कोई मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह जब ह्यानशंग ऑफिस जा रहा होता है, तो वो मियान से फ़ोन करता है। मियान कहती है कि मुझे ना आज तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, चलो मिलते हैं। तो मैं घर पर ही आ रहा हूँ ऑफिस जाने से पहले। तो घर पर इधर एलिन के मम्मी पापा तो अलग ही टेंशन में बैठे हुए होते हैं कि वो बाहर मिस्टर पार्क को क्या कहेंगे। और तब भी वो देखते हैं कि दरवाजे पर ह्यानशंग आया है। ये देखकर तो वो दोनों बहुत ही बौखला जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें। वो दोनों अजीब गरीब हरकतें करने लगते हैं। और तभी उनका सर्वेंट डोर ओपन करने वाला होता है, लेकिन वो मिस्टर
एलिन के पापा है वो मना कर देते हैं, तो वो वहाँ से जाने लगता है हानशांग। लेकिन गलती से एलिन के मॉम से एक गमला गिर जाता है और उसकी आवाज़ हो जाती है, तो उन्हें मजबूरन हानशांग को अंदर बुलाना ही पड़ता है। जब हानशांग अंदर आ जाता है तो वो डायरेक्ट सीधी बात करता है कि देखिए अंकल, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ और ये आपको पता चला ही होगा, तो मैं सीधे बात करने आया हूँ कि मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और उसने मुझे हाँ भी किया है, तो मैं अगले वेंसडे को हमारे होटल में एंगेजमेंट की पार्टी देना चाहता हूँ और छोटी सी एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी, ट्यूसडे मतलब कल वाले ट्यूसडे को? तो हानशांग कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं ना अब बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहता और मुझे मियाँ एलिन से दूर भी रहा नहीं जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा इतने समय में तो ऐसे वो बहाने बना रहे होते हैं, लेकिन हानशांग तो उनकी कुछ बात सुनता ही नहीं, बस अपनी बात बताकर वो वहाँ पर सब कुछ फिक्स कर ही देता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसके मम्मी पापा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। वो उसके जाने के बाद उस एलिन की मम्मी जो एलिन के पापा की बहुत ही बुरी तरह से बैंड बजाती है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, हमारी बेटी की शादी फिक्स कर दी। तो उसके पापा कहते मैंने कुछ कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो कहती कि हाँ वही तो कह रही, तुम्हें बोलना चाहिए था, वो बोलते ना कुछ तो ये शादी नहीं होती। तो कहता पर मैं कैसे बोलता, हमारी बेटी ने जो ये सब रायता फैला के रखा है उससे क्या मैं बताता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानशांग को जो कि कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आया होता है, क्योंकि आज उसका गेस्ट लेक्चर होता है कॉलेज में। तो वहाँ पर आते ही वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि यहाँ आने वाले वेंसडे को होटल में सब लोग जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दो और इवेंट का आयोजन कर लो। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि किस बात के लिए? तो कहते हैं कि मैं एंगेजमेंट करने वाला है। तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता है। नेक्स्ट दिन में हमें दिखाया जाता है मियान को जो कि हानशांग की राह देख रही होती है, क्योंकि उसे हानशांग ने कहा होता है कि मैं तुम्हें मिलने आ जाऊँगा। तो वो तो वहाँ पर नहीं आया होता है, तो उसके लिए वेट कर रही होती है। इधर हम देखते हैं कि जब उसका लेक्चर हो जाता है तो सारी गर्ल्स उसके पास आने लगती है और उनसे पूछने लगती है कि आपका मियान के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? तो कहता है कि मियान, कौन मियान? तो वो उन्हें फ़ोटो दिखाती है कि जब पिछली बार जो आए थे ना, तब वो उसने उसके साथ घूम रहा था कॉलेज में, तो उसकी फ़ोटो दिखा ली थी। तो वो गर्ल्स को पूछता है कि ये, तो वो गर्ल्स बताती है कि ये तो मियान है, हमारे बेकरी डिपार्टमेंट की गर्ल। तो ये सुनकर तो उसको झटका ही लग जाता है और घर आकर वो अपने सेक्रेटरी से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तो तब उसे पता चलता है कि जिस मियान को वो एलिन समझ रहा है वो एलिन नहीं, वो मियान है, और उस एलिन को जो मियान समझ रहा है वो मियान नहीं, वो एलिन है। तो इसकी जो ये पूरी कन्फ्यूजन हुआ होता है तो उसे क्लियर हो जाता है। तो ये बात जानकर उसे तो सदमा ही लग जाता है। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं एलिन को, उस बेचारे के तो केक बनाकर हाल हुआ होता है। उसने सुबह से 100 केक बनाए होते हैं और एक भी परफेक्ट नहीं आया होता। इस बात से वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है और सारे केक बिखर देती है और कहती है कि अब मुझे ये नहीं करना, मुझसे ये नहीं होता, मियान को बुलाओ, मियान अच्छा केक बनाती है, मैं जितना भी करूँ मुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझे केक बनाना आता ही नहीं। और टैन को गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगती है। तो टैन बेचारा चुपचाप से सुन लेता है और कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, चाहे तुम कितने भी नखरे कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसे वो ऐसे गुस्से से कुछ नई बात बन रही होती तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और अपने प्यार के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकता। तो कहता है कि हाँ, प्यार के लिए तो कर रहा हो, क्योंकि तुम पहले कभी मियान से कॉम्पिट ही नहीं कर पाओगे। तुम भी तो चाहती है ना हानशांग को, तुम पाना चाहती हो तो तुम्हें मियान से कम्पीट करना पड़ेगा। और ऐसा कहकर उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद एलिन कहती है कि मुझे तो यहाँ से भागना ही होगा, और ऐसे कहकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भाग जाती है पर बेचारी की फूटी किस्मत त्यान को फिर से मिल जाती है। तो त्यान कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे ही था। तो उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और ऐसा कहकर उसके हाथों को काटने लगती है और त्यान बेचारा उसकी तरफ बस देखता ही रह जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट